अच्छे समय पे शॉर्ट को कवर करना ये भी बेहद ज़रूरी होता है। बिग मार्केट वॉइस की कड़ी में आज हमारे साथ त्रिदीप भट्टाचार्य CIO इक्विटी से एडवाइजर्स के जुड़े हैं बातचीत करने के लिए। भट्टाचार्य सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। और काफ़ी समय बाद आपसे बात हो रही है और इनफैक्ट कैसे देखते हैं सर आप पिछले 3 दिन से जो वो एक 3 महीने से डिफरेंशियल था बिटवीन US मार्केट और इंडियन मार्केट्स में, अब वो भरना शुरू हो गया है। हम पैरेलली अलाइन हो रहे हैं ग्लोबल मार्केट से और दो फियर देखिए, एक सब्सटेंशियल रेट हाइक्स डाउन द लाइन, मतलब जब तक US में जो इन्फ्लेशन है वो अरेस्ट नहीं होता, और दूसरी बात ये है जियोपॉलिटिकल टेंशन्स और रशिया यूक्रेन का जो टसल है वो अब एक बहुत ही क्रिटिकल जंक्चर पे आ चुका है। तो ऐसे में क्या अभी इंडियन मार्केट्स का जो सेल ऑफ हुआ है वो सिर्फ स्टार्ट हुआ है क्या? अभी पेन बढ़ सकता है, आपको लगता है ऐसा? इसमें थोड़ा सा जो हम कहते हैं कॉन्टेक्स्ट को देखने की जरूरत है। जो मेरा मानना है वो ये है कि अगर आप इंडिया का डोमेस्टिक इकोनॉमी या बॉटम अप स्टोरी देखें, वो दुनिया के बनिस्बत काफी बेहतर है। अगर आप अर्निंग्स ग्रोथ की बात देखें, या फिर जो हमारे डोमेस्टिक इकोनॉमी की ग्रोथ रेट है, या फिर इन्फ्लेशन प्रॉब्लम की जो आपने बात करी वो भी अगर देखें, तो हमने जो अभी इन्फ्लेशन देख रहे हैं वो भी ज्यादा है, बट पिछले 5 से 10 साल में हमने ये इन्फ्लेशन देखा है। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स में जो इन्फ्लेशन देख रहे हैं वो उन्होंने पिछली बार ऐसे 1970s में देखा था। तो काफी दोनों के प्रॉब्लम में काफी बड़ा अंतर है। हम लोगों को थोड़ा सा जो अंग्रेजी में कहते हैं कोलैटरल डैमेज के हद तक ये इम्पैक्ट जो सेल ऑफ है वो देखने को मिल रहा है, और वो मुझे लगता है कि उसमें देयर इज सम मोर रूम टू गो, क्योंकि हमारा डोमेस्टिक स्टोरी जितना भी अच्छा हो, एट द एंड ऑफ द डे, और जो हमारी आउट परफॉर्मेंस है, हम ग्लोबली आज के डेट में भी डिस्पाइट आफ्टर दिस फॉल भी ग्लोबली टॉप 2 और 3 मार्केट्स में होंगे इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। बट ये अकेला एक तरफी घोड़ा नहीं चल सकता। इसलिए ओवरऑल ग्लोबल जो रीअलाइनमेंट है वो कुछ हद तक इंडिया को भी इम्पैक्ट करेगी, जिसका हम लोगों को देखने को मिल रहा है। और आफ्टर ए गुड अबाउट 16-17% रैली, it should be seen as a healthy correction. इस माहौल में हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि ओवरऑल इससे क्या हमारी अर्निंग स्टोरी डिस्टेबलाइज हो गई है, और उसका आंसर मेरे हिसाब से नहीं। अगले 3 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इंडिया के इकोनॉमी को देखें, तो 2-3 चीजें ऐसी हो रही हैं जिसको देख के मुझे लगता है कि बाय ऑन डिप्स वाली स्ट्रेटेजी अपनाना चाहिए, एज अपोज टू गेटिंग स्केयर्ड ऑफ द मार्केट एंड रनिंग अवे। बट हैविंग सेड दैट, डिप्स क्या थोड़ा और हो सकता है? जी हाँ, हो सकता है। ये आपका प्रश्न का उत्तर। ओके, डिप हो सकता है, इट्स रीजनेबल डिप, मतलब आएगा तो अगर रीजनेबल हो सकता है। जो आपने बात कही कि क्या जो हमारी स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स की स्टोरी थी वो डिस्टेबलाइज हो गई है, अगर नहीं हुई है सर, तो जब आप कहते हैं कि यस दिस मार्केट इज ए टिपिकल बाय ऑन डिप्स कंटेंडर, एज ए इन्वेस्टर जो कि खुद के अगर आप देखें एक SIP प्लान पे काम करते हैं, वो स्टॉक्स को मॉनिटर करते हैं, डिप्स को लेते हैं, हायर लेवल्स पे एग्जिट करते हैं, अगले कुछ महीनों के लिए जिस दौरान शायद ये पेन रहे, क्या क्या खरीदना चाहिए, प्रेफर क्या करेंगे आप? चूंकि आपने कहा कि काफी दिनों बाद बात हो रही है, थोड़ा सा 1 सेकंड के लिए कॉन्टेक्स्ट रखना चाहूंगा कि साल के शुरू से हम एक सॉर्ट ऑफ SIP और STP मोड में ही इन्वेस्टर्स को एडवाइस कर रहे थे। पिछले मई जून के महीने में हम लोगों को ऐसा लगा कि कमोडिटी प्राइसेस नीचे गिर रही हैं और स्टॉक प्राइसेस काफी नीचे थे, तो वहां से हमने बोला कि थोड़ा लमसम भी डाल सकते हैं। एंड इन दैट कॉन्टेक्स्ट अबाउट ए मंथ और सो अगो वी चेंज अवर स्टैंड्स टू से कि अभी वापस STP या SIP मोड में जाना चाहिए। तो अभी जो मेरा मानना है, फॉर इन्वेस्टर्स स्टैंड फ्रॉम हियर मे बी फॉर द नेक्स्ट 2 or 3 months टिल द टाइम नेक्स्ट कपल ऑफ FOMC मीटिंग्स हैपन, SIP या STP मोड में जाना चाहिए। नाउ अब आपने दूसरा सवाल ये पूछा है कि कहाँ पैसे लगाने चाहिए। तो मेरे हिसाब से इंडिया में 3 चीजों में जो है वो ऐसी हो रही हैं जो पिछले 10 साल में कभी नहीं हुई है और जेन्युइनली पॉजिटिव है। पहली बात ये कि इंडिया में एक कैपेक्स साइकिल देखने का अच्छा रुझान बन रहा है अगले 3 साल में। ये प्राइवेट सेक्टर ड्रिवन होगा। ये पिछले 10 साल में हमने देखा नहीं है। कुछ हद तक ये साइंस एंड सिग्नेचर्स उसके हमको देखने को मिल रहे हैं, बट ये ज्यादा से ज्यादा इसका इम्पैक्ट FY24 जो मार्च अगले साल से शुरू होगा वहां देखना शुरू होगा। इसलिए अगर हम STP भी करें तो ये थीम को अगर हम एक्सपोजर लें तो बेहतर होगा। दूसरी चीज जो मुझे लगती है वो ये है कि इंडिया में जो रियल एस्टेट साइकिल है वो धीमे धीमे बॉटम आउट हो रहा है।
एंड व्हेन आई से धीमे धीमे, रियल एस्टेट की साइकिल 7 साइकिल होती है, जिसमें कि हम पहले 2 या 3 साल में ही, तो ये आस्ते चलेगा अगले 4-5 सालों तक। सो इसके जो रिलेटेड जो कंपनीज हैं, जो एरियाज हैं, दैट इज अनदर एरिया जहां पे हमको लगता है कि थोड़े से पैसे लगे तो वो मीडियम टर्म विच इज 2 to 3 years पैसे बन सकते हैं। और तीसरा जो पिछले 10 साल में नहीं हुआ वो ये कि जो कुछ जो गवर्नमेंट ग्रोथ स्कीम्स हैं, अगर आप पीएलआई ले लें, अगर आप डिफेंस ले लें, या फिर फॉर दैट मैटर गवर्नमेंट प्रोमोटेड कैपेक्स देख लें, ये अगले 2-3 सालों में शायद थोड़े ज्यादा रहें, क्योंकि 2024 में इलेक्शन है और ऑल्सो गवर्नमेंट काफी रिफॉर्म्स करने के बाद अभी ग्रोथ मोड में आई है कुछ हद तक। सो इसके जो एक्सपोज स्टॉक्स हैं, दैट कुड बी अनदर एरिया टू लुक एट फ्रॉम पुटिंग मनी टू वर्क पर्सपेक्टिव। सो ये 3 एरिया मैं हाईलाइट करूंगा, 3 थीम कह लीजिए, जिसके बेसिस पे लोग पैसा एलोकेट करने के बारे में सोच सकते हैं। आफ्टरनून, बेसिकली आप कह रहे हैं कि अगर आप भारत की स्टोरी के साथ जुड़े रहें और ग्राउंड लेवल जहां पर एक्शन देखने को मिल रहा है उसके साथ जुड़े रहें तो शायद ज्यादा जोखिम ना पड़े आपके पोर्टफोलियो पर। लेकिन एक जगह जहां पर लोगों ने सबसे ज्यादा कमाई की थी इस साल, वो बैंक्स थे। आज बैंकों की हालत बहुत बिगड़ी हुई है। एनबीएफसीज पर डर ये है कि अगर उनके कलेक्शंस पर थर्ड पार्टी वाला रूल आरबीआई ने जो एमएनएम फाइनेंस पर लगाया है, दूसरों पर भी लग जाता है, तो इनके कलेक्शन एफिशिएंसी ड्रास्टिकली रिड्यूस होगी और फिर डर यही होगा कि इनके एनपीएस बढ़ सकते हैं। ये जो एनवायरनमेंट अलग से चेंज हो रहा है, उसके मद्देनजर यहाँ पर आप क्या एक्सपोजर रखने के पक्ष में हैं या नहीं, या फिर आप इसे ऐसे देखेंगे अगर कैपेक्स साइकिल बढ़ रही है, रियल एस्टेट बढ़ रहा है तो बैंकों से लोन तो जाएगा ही? ये दूसरा नजरिया की तरफ मेरा रुझान ज्यादा होगा। जो आप कह रही हैं वो ये कि पथ में थोड़ा बहुत आगे पीछे ऊपर नीचे ऐसा होता रहेगा, जो कि अभी देखने को मिल रहा है कि कुछ जगह पे अतिक्रमण हुआ पर्सनल रिकवरी पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए आरबीआई ने ऐसा एक स्टेज लिया। अगर आप बड़े एनबीएफसीज की तरफ देखें, जिसमें कि हम लोग इन्वेस्टेड रहते हैं जनरली इन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, उसका देखेंगे कि बहुत छोटा सा क्वांटिटी ही ये लोन रिकवरी एजेंट्स को की तरफ एक्सपोज होता है। सो इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स यस इट इज एन इशू, बट ये इतना बड़ा इशू नहीं है कि पूरा बैंकिंग सिस्टम को डिस्टेबलाइज कर दे। इसलिए मुझे लगता है कि ये छोटी सी अड़कन है, और ये आज के मार्केट में थोड़ा ज्यादा इसलिए लग रही है क्योंकि ये सारे थोड़े चले हुए स्टॉक्स हैं। पिछले, जैसे आपने कहा कि सबसे ज्यादा पैसे इसमें बने हैं, सो दिस इज एन गुड एक्सक्यूज फॉर इन्वेस्टर्स टू टेक सम प्रॉफिट्स हु हैव मेड हेल्दी रिटर्न्स। बट ये कुछ गिरने के बाद ये वापस अट्रैक्टिव होने लगेंगे। और अगर फाइनेंशियल सेक्टर को 3 साल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो अगर इंडिया में कैपेक्स साइकिल में तेजी होगी तो लेंडिंग फाइनेंशियल्स में तेजी होना लाजमी है, और मुझे लगता है कि फ्रॉम अ मीडियम टर्म स्टैंड पॉइंट एक्सपोजर बनाए रखना चाहिए। जो बनाए रखें। और फिर इसमें निजी या फिर सरकारी, किस पर ज्यादा कन्विक्शन है, क्योंकि रिटर्न्स तो दोनों में बने हैं आपकी बारी? तो इसमें थोड़ा स्ट्रक्चरल थॉट पॉइंट है। हालांकि पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी अच्छा कर सकते हैं कुछ समय के लिए, बट हमारा रुझान हमेशा प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की तरफ ज्यादा रहा है, या प्राइवेट सेक्टर कंपनीज की तरफ ज्यादा रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली वी आर इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड प्रॉफिट मोटिव इज द मेन वन। जबकि पीएसयू बैंक्स में या पीएसयू कंपनीज में थोड़े बहुत नेशनल वेलफेयर मोटिव भी आ जाती है, और वो कभी कभी माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के शायद हित में ना हो। तो कन्विक्शन ज्यादा प्राइवेट सेक्टर बैंक से, प्राइवेट सेक्टर फाइनेंस की तरफ ही ज्यादा होगा। बट ये जो स्टेज है इकोनॉमी में, इसमें सारे अच्छे करेंगे, कुछ ज्यादा कुछ कम, तो हमारा ध्यान उस पर जाना चाहिए जिसमें थोड़ा ज्यादा बेहतर कर सकें, तो वो हमारे हिसाब से प्राइवेट सेक्टर बैंक है। अच्छा, ज्यादा बेहतर और कम बेहतर की बात करें तो आज एक्सेंचर के इन आंकड़ों पर आपने भी नजर डाली होगी। जो उनकी तरफ से गाइडेंस आया है वो पिछले साल की तुलना में थोड़ा सा कम हो गया है। अब कई सारी रिपोर्ट्स हमने पढ़ी, वो बेसिकली ये कह रहे हैं कि इशारा है कि शायद डिमांड मॉडरेट होती हुई दिखाई दे रही है। तो जो गंगो ऑर्डर बुक्स पर ये कंपनियां बैठी थी, जो क्लाइंट कॉन्फिडेंस लेकर बैठी थी, वो थोड़ा सा सबड्यू होगा। दूसरी तरफ अमेरिका में रिसेशन का डर है। एक पॉजिटिव ऑफ कोर्स रुपया है, लेकिन कितना एक्सपोजर आप जैसे फंड हाउसेस फिर रखेंगे टेक्नोलॉजी पैक में? टेक्नोलॉजी में ये जो आज एक्सेंचर ने कहा, ये एकदम टोटली न्यू न्यूज नहीं है।
ये पिछले, जस्ट टू गिव यू अ सेंस, पिछले सितंबर अक्टूबर से हम अपने फंड्स में टेक्नोलॉजी में अंडरवेट ही रहे हैं, और हमारा अच्छा खासा अंडरवेट बना हुआ है अभी भी फ्रॉम अ टेक्नोलॉजी स्टैंड पॉइंट। ये हम, मेरे एक्सेंचर ने जो आज कहा, ये मेरे हिसाब से थोड़ा इंक्रीमेंटल न्यूज है एंड वैलिडेट्स द फैक्ट कि यूएस में यस ग्रोथ रिसेशन तो श्योर है, रिसेशन होगा या नहीं होगा वो देखने वाली बात है, वो डिपेंड करता है फेड इसको कैसे हैंडल कर लेता है। सो कहने का मतलब ये कि आज की एकदम मतलब ब्रेकिंग न्यूज तो है, बट इन द सेंस इट इज नॉट कंप्लीटली न्यू न्यूज। तो कुछ हद तक ये हम प्रिपेयर्ड थे इसके लिए, तो इसलिए इसमें हमारे फंडों को झटका उतना ज्यादा नहीं पड़ा है, और मुझे लगता है जनरली भी मार्केट में थोड़ी बहुत इस बात की इल्म थी। ये अभी इंडियन कंपनी जैसे सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स लेकर जब सामने आएंगे अक्टूबर के महीने में, शायद कुछ हद तक हमको उनमें भी ये बात सुनने को मिले, और वो जब सुनने को मिलेगा तो थोड़ी बहुत हो सकता है अर्निंग्स में आगे पीछे हो, थोड़ा अर्निंग्स कट हो सके। इसको ध्यान रखते हुए हम लोग थोड़ा जो ग्लोबल एक्सपोज सेक्टर्स हैं, पर्टिकुलरली जैसे आईटी सर्विसेज हुआ, टू अ सर्टेन एक्सटेंट फार्मा हुआ, इसमें हम लोग थोड़ा सा अंडरवेट हैं, और जो डोमेस्टिक साइक्लिकल्स है, जो हमने पिछले कुछ प्रश्नों के उत्तर में बात करी, वहां पे हम ओवरवेट हैं। तो इस तरीके से हम अपने पोर्टफोलियोज को पोजीशन किए हैं टू बेनिफिट फ्रॉम द करंट मार्केट सिनेरियो। अच्छा भट्टाचार्य साहब, आपके पास एफएमसीजी में क्या क्या था, और आईटीसी था कि नहीं था, और कितने खुश हैं आप उससे अब? ITC मेरा it is one of the bigger holdings in all my funds. All my funds जहाँ की भी मैं लार्ज कैप ले सकता हूँ, और हिंदुस्तान यूनिलीवर और ITC ये तो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, सो मैं बता सकता हूँ हिंदुस्तान यूनिलीवर और ITC ये हमारे स्टेपल्स के कुछ बड़े पोजीशन, and it has been there for the last 6-9 months. We continue to enjoy the ride along ITC. ये हम तब से इसमें बरकरार हैं जब से कि लोग इनको शायद देखना उतना पसंद नहीं करते थे, काउंटर कंसेंसस था। अभी तो खैर काफी लोग आईटीसी में आने वो कर रहे हैं। मुझे लगता है अगले कुछ समय के लिए भी स्टॉक वॉल्यूम ग्रोथ ये पॉइंट ऑफ व्यू से फंडामेंटली देखें तो बेहतर करेगा। जो मैं कह रहा हूँ आईटीसी और हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये बाय ऑल आई एम सेइंग कि मैं अपने हिस्टोरिकल व्यू को बोल रहा हूँ, ये फ्यूचर स्टॉक रिकमेंडेशन बाय नो मींस है, and it is just factual information which I am stating. We should not be taken